आओ लेके चलूं तुमको बचपन की उन गलियों में जहाँ रंग है यार है फुर्सत है। शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो। चलो कहूँ तुमसे मैं मेरी कहानी। मुझे तो आज बात भी कोई नहीं आ रही। मैं क्या फवाद बुखारी साहब से फिर भी बात करते हुए मैंने अपना कुछ बोल लिया। डॉक्टर साहब हमसे बचपन का कोई किस्सा सुनाया? किस किस्म का किस्सा? कोई भी जो आपको एकदम से याद आए। बचपन का बहुत कुछ याद है। कोई शरारत सुनाते हो? नहीं, मैं शरारती इतना नहीं होता था। शरारती डरपोक बच्चा था मैं। मेरे से छोटा भाई खालिद तो याद ही देर थी, जिंदगी देर। हम में वो शरारती था, उसके पास आइडियाज़ अच्छे होते थे। बल्कि कई बार वो शरारत करके इतना मासूम बन के बैठा होता था, पता भी नहीं चलता था उसने शरारत कर ली। और मैं वैसे ये सोचता हूँ कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी मेमोरी कितनी पीछे तक होती है, कब तक के वाक़यात उसे याद होते हैं। अपना मैं जब याद करता हूँ तो मैं 67 दिसंबर की बर्थ हूँ और मेरे से छोटी एक बहन थी, 2 साल छोटी थी। तो यानी मैं 2 साल का हुआ और वो 11 मंथ्स की थी, तो उसकी डेथ हो गई, उसे निमोनिया हो गया था। यही डबल निमोनिया जैसे आप कह रहे हो गया उसको। वो क्रॉल करती हुई मेरे पीछे चलती थी और मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। जब मैंने वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखा है तो फिर मुझे पता चला कि यार वो तो मेरे से सिर्फ 2 साल छोटी थी और मैं 2.5 साल का होऊंगा जब वो क्रॉल करती होगी, 6 माह की होगी, 8 माह की होगी। तो उसके वो सीन मुझे याद हैं, 2.5 साल से ऑनवर्ड की जो मेरी उम्र है, तो उसका मेरे पीछे क्रॉल करना। और ज़ाहिर बात है मैं उससे बड़ा था, मेरे से बड़ी बहन थी। और बाजी की बर्थडे 4 को बाजी की होती है, 4 दिसंबर, लेकिन वो मेरे से साल बड़ी है। तो अब्बू के ऊपर मेरा कब्ज़ा था। बाजी की जगह पे मैं अब्बू के साथ सोना और ये वो, या मैं छोटा था ना उस वक्त। अब ये रुखसाना जब आई तो ज़ाहिरी बात है शायद अब्बू को ये ख्याल होगा कि सिबलिंग राइवलरी ना हो इसमें। उसे कभी कभार उठा लेते थे या कुछ। जब वो कॉलेज से आते थे तो मैं हमेशा गेट पे मौजूद हो, दरवाजे पे, फैसलाबाद में उस वक्त होते थे। मुझे याद है कि मैं वो दरवाजे पे उन्हें रिसीव करता था, छोटा सा। कुंडी खोलने की ज़िद होती थी, हाथ मेरा नहीं जाता था, लेकिन मुझे होता था। उनकी आवाज़ एक अजीब, वो दरवाजे पे आके बेल और दरवाज़ा नॉक करना बाद में होता था। उनके पाँव की जो धमधम होती थी और एक ख़ास किस्म का, वो उसे पंजाबी में हम खंगूरा कहते हैं, वो भी उन्होंने मारना होता था, हॉर्न्स टाइप। तो अब वो घर में बाद में जब बड़े हो गए फिर तो उस पर दहशत फैलती थी, उस वक्त तो प्यार होता था। तो वो दरवाज़ा खोलने का भी मेरी ज़िद होती थी वो गली सी में, लेकिन खुलता या नहीं खुलता था, वो अब बाजी खोल लेती थी। ये अबू ने बताया था कि ये बाजी है, बड़ी है तो बाजी है। तो शुरू में तो वो मुझे गोदी उठा लेते थे। अब ये आ गई तो ये क्रॉल करती, इसने भी आना। तो मैं 2.5-3 के दरमियान में होऊंगा और वो 11 माह की, तो वो फौत हो गई थी। तो अबू ने अगर उसे उठाना तो साथ उन्होंने मुझे कहना कि ये गोला काका है। गोला अपने कहते गंदा काका, मुझे क्या पता है गोला गंदे को अच्छे को कहते हैं। गोला काका, इसको उठा लेना, गोला गंदा। तो अम्मी मुझे बताती है कि वो तुम्हारे लिए कि तुम जेलस ना हो जाओ और तुम हर्ट ना हो जाओ कि मुझे छोड़ दिया, उसे पकड़ लिया, तो उसको साथ करते गंदा। हालांकि मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो उसकी अभी तक विजन मेरी आंखों के सामने है। बड़ी वो हेल्दी मेजी बेबी टाइप जो बच्चे होते हैं उस तरह का था। और दूसरा उसका सीन, मुझे तो वो पीछे पीछे क्रॉल करती थी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरे पीछे फिरती थी। और दूसरा उसका होता था, उस ज़माने में शीशे के फीडर आते थे, ये मैं 70 की बात कर रहा हूँ, 69-70। तो जो माए उसको तो शीशे का फीडर होता था, दोनों तरफ निप्पल लगे होते थे, ये मुझे याद है।
वो चूँकि बहुत ज़्यादा खाऊ बच्चा था, तो अम्मी ने उसको साथ फीड भी लगाया हुआ था। तो वो मुझे याद है कि उसका एक कारनामा होता था कि, या उसका स्टाइल था, यानी इतनी बड़ी वो हो गई थी 8-9 माह की कह लो, कि जब वो फीडर पी लेती थी ना, तो उसके बाद उसको हवा में उसने फेंक के एक आवाज़ शेर की तरह निकालती थी, हाँ, और वो टूट जाता था। और अम्मी ने किचन से कहीं से आवाज़ निकाली, कहना मैं तेनू तोड़ देना है, जो हूँ टूटिया ये वो। अम्मी ने साथ जिस तरह माएँ करती हैं, क्या माँ ने उसको तोड़ना था, लेकिन मैंने डर जाना कि अब अम्मी इसको मारेंगी, तो मैं अपनी तरफ से बड़ा प्रोटेक्टिव उसकी चारपाई के पास हो जाना कि अगर अम्मी से मारेंगी तो मैं, 2 ही मेरे पास हथियार थे कि एक उसके पार मैं लेटने की कोशिश करूँगा, लेकिन अम्मी ने उसे कुछ नहीं, कभी नहीं मारा, और दूसरा मैं अब्बा जी को दसांगा। तो मैं एक शिकायती बच्चा था, तो अब्बू के आते साथ दरवाजे पे ही जो भी शिकायतें लगानी है, अम्मी की लगानी है, घर वालों की लगानी है, मुलाजमों की लगानी है, शायद मैं उनका मुखबर बनने की कोशिश करता था, या अपनी तरफ से फेवरेट, या क्योंकि वो घर में वो एक सुपर पावर नज़र आती थी, ठीक है ना। तो मैं शुरू से बुज़दिल बच्चा, तो फौरी तौर पे मैं साइड उनकी ले जाता था, ठीक है। यानी अगर अम्मी, मतलब अब्बू का कॉन्सेप्ट इसी तरह, हमारे गांव का जो कि बैकग्राउंड वैसे भी था, और अम्मी को या ख़वातीन को हमारे दौर में, उस दौर में तो इन्हें दरवाजे पे आने नहीं होता था, मुलाजिम होते थे, या गेट पे नहीं आना या कुछ। वो साथ वाली आंटी आई हैं, साथ भी प्रोफेसर साहब होते थे, प्रोफेसर ये जवाद है, वो जो गाने गाते हैं ना काका, इसके अब्बू अम्मी वो भी साथ ही अब्बू के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जवाद साहब, और मैं मनीस, तो तौकीर साहब, तो जवाद उनका बेटा। तो अगर उधर से आ गए, या दूसरी हमसाए को ही आ गए, कभी कभार ही आते थे, तो अम्मी अब उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई हैं, या वो आई हैं। अब जब अब्बू आए हैं तो करनी है ना कोई बात, लाडला बनना है, तो मतलब घटिया रखते थी, तो इस तरह का जो असल ओरिजिनल तो वो था ना मैं, अब तो जो मर्ज़ी बना हुआ हूँ, या शायद बाबा जी ने बदल दिया। तो अब्बू के साथ एंटर होते साथ ही बताने के, अब्बू अम्मी दरवाजे पे आई थी, गेट पे आई थी, ठीक है, इन्होंने ये काम किया था, शिकायतें लगानी, ठीक है। तो ये खालिद ऐसा नहीं था, खालिद बड़ा हुआ तो खालिद साहब शरारती आदमी था, सोचने वाला, और बहुत साबिर। मैंने इतना सब्र बचपन में मैंने देखा है उसको। ही वॉज हार्डली 2 ईयर्स का था, हाँ 1.5 साल का होगा। इसको अजीब सी कोई स्किन हमें नहीं समझ आई, कोई मेडिसिन डॉक्टर ने दी, कोई बीमार खांसी हुआ, ऐसे कोई रिएक्शन हुआ, इसकी पूरी स्किन, अब तो हम जानते हैं उसे स्टीवन जॉनसन हम बोलते हैं, या ड्रग रिएक्शन हो गया, तो उसकी पूरी स्किन ऐसे थी जैसे बर्न नहीं होता बंदा। 1.5-2 साल के बच्चे को तो 24 घंटे रोना चाहिए। इसको देख के मैं रो पड़ता था, और अम्मी मुझे याद है कि वो गीला मलमल जो होता था ना, बस वो इस पे डालती थी, ये मैं देखता था, मलमल कपड़ा गीला करके, और ये उठता बैठता था ना तो वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी इसके उन छालों से, या सब नहीं, बस हार्डली 2 भी नहीं था पूरा। तो मैं ना इसकी शक्ल देखता रहता था कि ये रोता क्यों नहीं है, और ये आराम से फिर लेट जाता था। अम्मी ने ट्यूब लगानी, जो भी करना, उस वक्त तो पता कुछ नहीं था। अब एज ए डॉक्टर जानता हूँ कि उसका बचना भी मुझसे है, लेकिन उसका जो सब्र था ना, वो मेरे लिए बड़ी एक, मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ। वो रुखसाना फौत हुई तो फिर ये खालिद पैदा हुआ था 1.5 साल के बाद, 71 में। तो जब मैंने इसको इतनी तकलीफ़ में देखना, कई बार अम्मी रो पड़ती थी, अब्बू कमरे से बाहर चले जाते थे कि मैंने ट्यूब, अम्मी को डांटना कि तुमने लगाई नहीं, तुम लगाओ, लेकिन खुद नहीं लगाते थे। वैसे बहुत प्लेयर या बहादुर या सख्त थे, लेकिन ये नहीं काम कर सकते थे। और वो मेरे लिए बड़ी एक इंस्पिरेशन नहीं कह लो, एक चैलेंज, या एक बड़ा, मैं उससे इम्प्रेस था इस बात पे, इसका सब्र। तो मैं था बड़ा, लेकिन यूँ कह लो कि आहिस्ता आहिस्ता खालिद मेरा हीरो बन गया, या खालिद शरारत करेगा और हम पीछे पीछे काफ़ी होने वाले। और रेहाना बाजी अलबत्ता बड़ी थी मेरे से, उन्होंने मेरे हाथों काफ़ी दुख बर्दाश्त किए, क्योंकि मैं शिकायतें लगाता था उनकी, अब्बू को सारी गलतियाँ करके बाजी पे पा दो, ठीक है। वो तो जब बड़े हुए तो एक बार उन्होंने मुझे डांट लगाई, फर्स्ट टाइम नियर डेथ बेड पे थे,
तो मैंने उन्हें बाजी के साथ, उस वक्त था मैं 13-14 का था 8-9 में, तो मैंने पता नहीं बाजी वो कुछ कह दिया अबू के सामने। तो पहली बार अबू ने मुझे डांटा बड़ी बुरी तरह से इस बात पे, और फिर मुझे बाजी तो चली गई उधर से, उन्हें कहा तो जाओ पड़ो। फिर मुझे कहने लगे तुम, हम 5 भाई थे तब, तो कहते हैं एक बात याद रखना, मुझे वो तुम 5 से ज़्यादा प्यारी है। और वैसे मेरे बाप का भी असूल था कि जो बेटियां होती हैं इन्हों खुआओ सोने का नवाला तो वेखो शेर दी निगाह। मुझे कोई समझ नहीं थी, ठीक है, लेकिन तुम्हारी आइंदा जुर्रत ना हो, इस तरह ने मुझे कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो तुम्हारी जुर्रत ना हो, और ये याद रखो कि मैं तो आज परेशान हो गया हूँ। क्योंकि वो उन्हें अंदाज़ा था कि ही इज़ नो मोर, मे बी ए मंथ और 2, मुझे नहीं पता था। तो मैं 9th में था आई थिंक। तो मुझे कहते हैं कि मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि मेरे बाद तुम इनका ख्याल रखोगे सबका, अपनी माँ का और बहन का। अब अम्मी बड़ी, ठीक है, मैं 14 साल का, अम्मी वाज 35 आई थिंक जब वो बेवा हुई हैं, और बाजी वाज 1 ईयर एल्डर देन मी। बाजी लाहौर कॉलेज गई थी, अबू उन्हें एडमिट करवा के फिर बहुत हो गए। तो अगली दिन अम्मी याद कर रही इसी बात पे, वो जब डेथ बेड पे थे ना, तो वो कभी कभार मुझे पास बुला के, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शायद मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे मुझे। तो मुझे कहते थे कि तुमने घबराना नहीं है, अल्लाह कभी गलत नहीं करता, ये याद रखना, ये फ़िक्रा बहुत बोलते थे। और मेरे से वादा करो। उस वक्त वो उमूमन खालिद को भी पास खड़ा कर लेते। तारिक वाज वेरी यंग, तारिक मेरा ख्याल है 7-8 ईयर्स का था। इमरान कामरान तो वैसे ही 4 ईयर्स के थे। वो पास खड़ा करके कहते थे कि याद रखो तुम कभी अपनी माँ को नहीं छोड़ोगे, अपनी माँ का ख्याल रखोगे। मैं बड़ा हैरान होना कि अम्मी ने हमारा ख्याल रखना है कि हमने अम्मी का ख्याल रखना है। आई वॉज सो स्टूपिड, हार्डली 14 और टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। वो खालिद कहता होता है कि असल में हम सब एकदम बड़े हो गए थे। वो जो कमांड थी ना उनकी लास्ट में, हमें जिसको जितनी समझ आई वही अभी तक चल रही है। जब कभी हमारे बच्चे में, खालिद को स्पेशली, आज भी वो सारे इकट्ठे थे, मैं आ गया दुआ के लिए। बरशकाल रेहाना बाजी का बेटा अमेरिका होता है, वो आया हुआ था, उसकी बच्ची, सारे रेहाना बाजी लोग भी इधर थे, तारिक आया था, ये गांव से आए थे, तो सारे इकट्ठे थे। वो खालिद अभी फॉर्म में आया ही था, थोड़ी सी शरारतें शरूरतें, तो मैं इधर आ गया। तो बच्चे कई बार हैरान होते हैं कि आप लोग बच्चों वाली शरारतें करते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, हमारी वो जो बचपन है ना वो भी रुका हुआ है, तो हम कभी कभी जो है ना, हमने वो दरमियान का टाइम चूँकि गुजारा नहीं है, तो हम एकदम बड़े हो गए थे ना, तो हम बीच में अब ये पार्ट हमारा रहता है, तो मैंने अभी रखा हुआ है ये हिस्सा मैंने तो वो वापस आ जाते हैं, वो कर लेते हैं। और बाबा जी हमारे घर में जब आते थे अकेले, जब हम लोग सिर्फ हमारी फैमिली होती थी, हर पागल खाना नाम रखा हुआ था उन्होंने, अम्मी को कहते थे इसका बाहर पागल खाना लिख दो। तो वो हमारे दरमियान में बैठ के, और वो पता नहीं किस तरीके से वो इस तरह की बातें शुरू करवा लेते थे। कभी कभार 3-4 सिटिंग्स ऐसी हैं, कई बार वो हमारे घर में 2-2, 3-3 दिन भी रहे हैं, रातें भी उधर, फिर दिन में तो दुआएं वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे साथ भी बाहर गए, फिर आ गए वापस उधर ही। लेकिन जब एक्सक्लूसिवली हम होते थे तो वो पता नहीं कैसे हमारी यही वाली जो लाइफ थी ना, इसको निकाल लेते थे। और खालिद का वो फेवरेट पास टाइम होता था कि इसने ना ढूंढ के मेरी जो बचपन की चवलें होती थी, मतलब आपकी इसने जो शरारत करनी होती थी ना, असल में चक्कर ही होता था कि नॉवेल्स पढ़ने का मुझे बड़ा शौक़ होता था, ठीक है।
अब वो गारंटी में जो शॉप वाला होता था वो जितने 4 आने रखता था, पता नहीं कितने रखता था, तो उसमें 2 नावल ले सकते थे हम दोनों को। बहुत अब कह रहे कि यार 3 है 4 है, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, जो भी पढ़ने होते थे। तो उस गारंटी में उसको दिखा के 2 लेने और 2-3 इसने मेरी खीसे में डाल देने, ठीक है, या मुझे कहना ये अंदर कर ले। और ये वहाँ तक की बात नहीं होती थी, ये फिर वहाँ से दुकान से निकलना भी है और ये आगे आगे जा रहा है, मैं अकेला बेचारा पीछे। और मुझे बाद में समझ आई कि माले मसरूका सारा मेरे पास होता था। तो इसने बाबी को एक बार कह दिया कि ये तो चोरियाँ करते रहे हैं आप जिनके साथ हैं। वैसे हम इतने ईमानदार होते थे कि फिर हम अगली बार वो वापस कर देते थे उसको, ठीक है, और पढ़ के वापस कर देते थे। फिर वो उस बेचारे ने अपनी तरफ से गारंटी वापस करना, तो हमने कहा नहीं अंकल हम ना ये रखो, हम 4 ले जाते हैं, ठीक। उसने कहा ठीक है, ठीक है। उसको सारे माई डियर बोलते थे, वो सारों को माई डियर कहता था उर्दू बाज़ार में, बड़ा प्यारा सा आदमी था। और या कुछ बच्चों को उसने ऐसे करना, मोहन प्यारे, ये वो इस तरह की बातें करता था। और एक उसका फेवरेट टाइम पास टाइम था, खालिद शायद नाम था उसका। वैसे उसने ब्लैक बोर्ड रखा होता था और जो भी क्रिकेट मैच होता था उसका स्कोर साथ लिखता रहता था। रेडियो रखा होता था उसने, दैट इज़ लेट 70s एंड अर्ली 80s। तो खालिद साहब का ये फ़न था कि इसने मुझे इशारा करना कि वो वाला नावल, ठीक है, और अंकल ये कितना हुआ स्कोर, नहीं तो ये तो आपने गलत लिखा है, इसमें इतने एक्स्ट्रा, उसको बातों में लगाना। अब बाबा जी को ये सारी शिकायत लगा के और मेरे बच्चों को बता के कि ਤੁਹਾਡਾ अब्बा चोर है या करप्ट है या जो भी है, सारी मेरी कहानी बता के बाबा जी को, और सारा कह के सबके सामने। और अचानक अगर मैंने एहतजाज बुलंद किया कि ये शामिल होता था या कुछ, तो बिल्कुल ही मेरे पे करैक्टर असैसिनेशन कर दी। कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कहा जी बाबा जी ये बातों में लगाया था, नहीं बाबा जी असल बात नहीं बता रहे, वो ना इन्हें मोहन प्यारे करता था, ये करवाते रहते थे। अब और कोई चोरी का कोई चक्कर नहीं था बाबा जी। मैं तो शुक्र है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये मोहन प्यारे कराते थे। अब वो मेरे बच्चों ने भी हर एक ने रट लिया हुआ है, कोई मसला हो, अब ये आज भी मुझे सुननी पड़नी है। तो मैंने कहा आप तो मोहन प्यारे करते करते गिफ्ट ले आए हैं, ठीक है। तो वो बड़े छोटे सारे वो उसमें, उसके पास सारों के सीक्रेट है, ठीक है। तारिक को भी नहीं बोले था, हालांकि तारिक प्रोफेसर है, लेकिन उसके पास राज ऐसा, ये उसके पास फन है माशाल्लाह, गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड। इसलिए मैं इतना चालाक नहीं था, मैं या शरारती नहीं था, बुज़दिल बच्चा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान